फिर बनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट और आपके साथ मैं हूं सुमित शर्मा। आज महाडिबेट में चर्चा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान की जिस पर पाकिस्तान हिल गया है। सीएम मोहन यादव ने अखंड भारत की बात कह दी। पाकिस्तान ने जब इस पर विरोध जताया तो सीएम ने उस पर भी करारा जवाब दिया। सीएम के बयान पर पाकिस्तान में तो हड़कंप है ही, कांग्रेस भी आपत्ति दर्ज करा रही है। इस बेहद खास मुद्दे पर मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या है वो बयान और उस पर क्यों मचा है बवाल। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। तो सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने। सीएम मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा था कि हिंदुस्तान के खंडित होने पर पाकिस्तान बना है। परमात्मा करेगा तो आज नहीं तो कल हम फिर से देश को एक करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। सीएम के इस बयान से पाकिस्तान चिढ़ गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरोध जताया है। देश में भी इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। सीएम मोहन यादव के बयान पर किसने क्या कहा, ये जानने से पहले आइए सुनते हैं वो बयान जिसमें सीएम ने अखंड भारत का किया था आह्वान। इसी प्रकार से जो 46 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। तो सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने। हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना, ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। इस बयान पर पाकिस्तान की आपत्ति पर सीएम ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, लेकिन विस्थापित शरणार्थियों के आने से पहले अखंड भारत ही था। अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा हमारे राष्ट्रगान में है। आपत्ति करने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। सीएम मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी ही है। कांग्रेस ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीएम को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के अखंड भारत और उसमें अफगानिस्तान तक को छूने की सीमा वाले बयान पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बयान आना दुखद है। और यह भी सच है कि डॉक्टर मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं। उन्हें मध्य प्रदेश की सीमाओं में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि मोदी के राज में कुछ भी असंभव नहीं। जैसे मंदिर बना, धारा 370 और 3 तलाक हटा, ये सपना भी पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि परमात्मा चाहेगा तो एक न एक दिन अखंड भारत बनेगा। अब कांग्रेस सवाल उठा रही कि अखंड भारत बन नहीं सकता, भाजपा झूठे सपने दिखा रही। अरे मोदी जी और भाजपा की सरकार जब से देश में बनी, कुछ भी असंभव नहीं, हर सपने को पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। देशवासी ने जो सपना देखा, जो चाहा उसे पूरा करने का काम किया है। हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस कहती थी तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी 22 तारीख। हम कहते थे धारा 370 हटाएंगे, तो ये कहते थे सपने दिखा रहे, हमने हटा के बता दी।
हम कहते थे 3 तलाक हटाएंगे, जब भी ये स्वीकारते नहीं थे। तो जो कहा है भाजपा ने उसको पूरा करके दिखाए। यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो देश में मोदी जी की सरकार है, हर संभव काम को संभव करके दिखाती। एक न एक दिन भारत अखंड भारत बनेगा और जो हर भारतवासी का सपना है वो पूरा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई हस्तियां अखंड भारत की बात कह चुकी हैं और अब मोहन यादव ने भी अखंड भारत की अलख जगाई है। सीएम के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है। पाकिस्तान तो विरोध जता ही रहा है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, अखंड भारत की बात हो और पाकिस्तान को मिर्ची ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल इस बात से है कि कांग्रेस क्यों नाराज है, कांग्रेस क्यों परेशान है। सवाल भी है, देखिए सवाल, अखंड भारत की बात कांग्रेस क्यों नाराज। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये कि अखंड भारत की बात है तो कांग्रेस आखिर नाराज क्यों है। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है, पाकिस्तान का विरोध कांग्रेस को क्यों आपत्ति। अगर पाकिस्तान का विरोध कोई कर रहा है तो कांग्रेस को आपत्ति क्या है भाई। सवाल नंबर 3 भी देख लेते हैं। अखंड भारत का सपना कांग्रेस ने क्यों बताई सीमा। कांग्रेस कौन होती है, कांग्रेस कौन होती है किसी को सीमा बताने वाली, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हैं प्रदेश प्रवक्ता मिलन भार्गव जी, बहुत स्वागत है भार्गव जी आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब। फिरोज जी बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। जयंत वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वर्मा जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूर्य मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्य मैथिल जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले फिरोज साहब आपसे ही सवाल, आखिर क्या परेशानी कांग्रेस को इस बयान पर। देखिए ऐसा है, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जी, वो अपने प्रदेश की स्थितियों को छोड़ के, जो अपने संकल्प पत्र हैं उसको छोड़कर वो पाकिस्तान पर बयानबाजी कर रहे हैं। उनका काम ये है कि वो मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको देखें कि पुलिस वालों तक को की हत्या हो रही है, पुलिस वालों तक को मारा जा रहा है। जो हालात मध्य प्रदेश में है आप उस पर चर्चा करिए। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं वो जनता का ध्यान फिरोज साहब, भारत का कोई भी नागरिक क्या विदेशी मसलों पर चर्चा नहीं कर सकता? विदेशी मसलों पर कोई बयान नहीं दे सकता क्या? देखिए और वो तो मुख्यमंत्री हैं। जो चर्चाएं हैं, हाँ, तो वो जो चर्चा है वो भारत सरकार की तरफ से बयान आए। भारत सरकार बताए जब जब चुनाव होते हैं पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर की बातें करनी होती हैं तो पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। अब मिलन भाई के एक अच्छे दोस्त थे ध्रुव सक्सेना, वो इनके साथ ही उठते बैठते थे। अब वो पाकिस्तान की जासूसी में गिरफ्तार हो गए। सही है या गलत है? आप देखिए कि बिरयानी खाने कौन जाता है, हमारे तो कोई नेता नहीं गया आज तक पाकिस्तान। हमने तो पाकिस्तान पे रोक लगा रखी थी कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, उनका एम्बेसडर तक भगा दिया था। तो भाई जब आपके इतने अच्छी बातचीत है तो फिर आप बयान क्यों दे रहे हो? कुछ करके दिखाओ ना। लेकिन लोगों का जो दिमाग है वो उसको डाइवर्ट करना है, इस जगह से उस जगह लौटूंगा मैं आपकी इसी बात पर मैं लौटूंगा, आपकी इसी बात पर मैं लौटूंगा। ठीक है मिलन भार्गव जी। देखिए ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये बार बार कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध किया है। पाकिस्तान परस्त बात करना, पाकिस्तान का प्रवक्ता बनना। जब जब इस देश में आतंकियों को ठोका गया है, खदेड़ा गया है, मारा गया है, तो सवाल तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता है। तो ये देश में नियति बन गई है। इस देश के अखंडता और जो अखंडता थी उसको विखंडन करने में भी कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है। जिस पाकिस्तान के जन्मदाता कांग्रेस के नेता रहे हैं तो तकलीफ होना स्वाभाविक है और उसकी बात रखना इनकी मजबूरी भी है। जब जब इस देश में कुछ भी बात होगी अखंडता की, एकता की, इस देश के वैभव की और देश की परंपरा को आगे बढ़ाने की, तो कांग्रेस पार्टी जरूर दुश्मन देशों की प्रवक्ता बनकर सवाल अपने देश पर ही खड़े करती है। यही नकारापन, निकम्मापन के कारण आज कांग्रेस की स्थिति ये बन गई है। 400 से 44 पर आ गए, अब 4 पर आने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकालते, लेकिन उसको तोड़ने की इनकी प्रवृत्ति और मंशा है, इसलिए यात्रा निकाल। ठीक है सूर्य मैथिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी? क्या देश का नागरिक विदेशी मसलों पर बात नहीं कर सकता, खासतौर से मुख्यमंत्री? और क्या कांग्रेस को इस पर सरकार का साथ देना चाहिए क्या विरोध करना चाहिए? धन्यवाद। पहले तो आप
आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए, अभी जो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, पाकिस्तान की किसी पार्टी का या पाकिस्तानी सरकार का प्रवक्ता आपने यहां पर बैठा रखा है, जो कि पाकिस्तान के समर्थन में जिस प्रकार से बातें कर रहा है। मैं आपको भूत में ले चलता हूं। आप देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पौरुष दिखाया और हमारी सेनाओं पे हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को घर में घुस के मारा था, तब भी इन्हीं लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के इन्होंने सबूत मांगे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जब हमारी वायुसेना ने शौर्य दिखाया था, तब भी यही वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा था कि वहां कौवे मारे गए हैं। इन लोगों के हृदय में पाकिस्तान के प्रति फूट फूट के जो प्यार है ना, वही कारण है कि इनको हम लोग देशद्रोही भी बोलते हैं और देश का विघटनकारी मानते हैं। क्यों करती है कांग्रेस? क्यों करती है? बता देता हूं ना, ये भी जानना चाहूंगा कि क्यों करती है कांग्रेस ऐसा। देखिए, एक डीएनए होता है, डीएनए कभी बदलता नहीं है। वो कांग्रेस के डीएनए में सदैव सनातन विरोध और देशभक्ति का विरोध करने का हमेशा से जो है वो लक्षण रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो सनातन की बात हो, उस पे देश के बहुसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक दिखाया गया। उसके अलावा चाहे वो भारतीय सेना के सशक्तिकरण की बात हो, जब हमारी सेना के सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान ले आता था, तो यही वो कांग्रेस है, उसके प्रधानमंत्री सिर्फ खड़ी निंदा करते थे। मैं आपके सामने 5 पॉइंट और रखना चाहता हूं और मैं साधुवाद देता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि उनके हृदय में ये जो बात आई और उन्होंने बोला और एक चर्चा का विषय बना। क्योंकि आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रमुख मंदिर, प्रमुख शक्तिपीठ भी आज पाकिस्तान में जीर्णशीर्ण अवस्था में है। भारत में तो कांग्रेस की सरकार थी, उनके कारण भी भारत के जो शक्तिपीठ थे वो जीर्णशीर्ण थे। जब से भाजपा की सरकार आई वो ठीक हुए, लेकिन पाकिस्तान में कुछ मैं बता देना चाहता हूं शक्तिपीठ। देखिए, हिंगलाज शक्तिपीठ कराची में है, कटासराग शिव मंदिर पंजाब में है, नरसिंह मंदिर पंजाब में, पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची, गोरक्षनाथ पीठ पेशावर, गौरी मंदिर सिंध, इंडस मरी मंदिर पंजाब, वरुण देव मंदिर, राम मंदिर इस्लामाबाद में। अरे ये देश के मंदिरों का अपमान करते रहे। यदि आज देश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आए हैं, तो इनको खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के बोलना चाहिए था। मैं लौटूंगा। हाँ, हम अखंड भारत बनाएंगे। ठीक है, लौटता हूं। पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। लौटता हूं मैं आपके पास, लौटूंगा मैं आपके पास। सूर्य मैथिल जी, लौटूंगा। दिनेश गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस जो सियासत हो रही है अखंड भारत को लेकर, जब बात होती है तो क्यों राजनीतिक मतभेद सामने आ जाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के? देखिए, जो मतभेद की बात है वो अलग अलग उनका अपने अपने दलों का उनका व्यू है जी। दोनों जो राजनीतिक दल हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, अभी जो बात आई है वो कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई बार कह चुका है और उसी परंपरा से डॉक्टर मोहन यादव आए हैं, वो भी कहते रहे हैं। देखिए, कोई राजनीतिक बयानबाजी करना एक अलग विषय है। जब हम लेकिन राजनीतिक बयानबाजी, कोई राजनेता तो उस अखंड भारत को एक नहीं कर सकता ना, कि पाकिस्तान को मिला ले भारत में, नेपाल को मिला ले। जो भी सम्राट अशोक की जो टेरिटरी थी जिसकी बात होती है उसमें बहुत सारे थे। वो कोई राजनेता या राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन कोई वो एक अखंड भारत तो नहीं बना सकता। उसके लिए सरकार का इनिशिएटिव की जरूरत होती है। तो हम इतने दिनों से बात सुन रहे हैं, तो कोई इनिशिएटिव दिखाई दे रहा हो, कोई कंसेप्ट हो, कुछ प्लानिंग समझ में आ रही हो कि साहब हम पाकिस्तान के साथ हम क्या करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या उनको अपना भारत पाकिस्तान का विलय कैसे करेंगे, बांग्लादेश और भारत का विलय कैसे करेंगे। मतलब आपका कहना है कि ये केवल बयानबाजियों में है, धरातल पर कुछ इसकी प्लानिंग नजर नहीं आती। दिनेश जी, जो सरकार का काम है ना, ये अखंड भारत स्थापित करना है, उस पर कोई इनिशिएटिव लेना है, तो ये सरकार को बताना पड़ेगा। और जो सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो राजनीतिक बयानबाजी को राजनीतिक बयानबाजी की तरह से लेना चाहिए। लेकिन जयंत वर्मा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा जी का रिएक्शन लेते हैं। वर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? जी, देखिए, ये जो भारत का प्रतीक चिन्ह है हमारा शेर का, वो जो हमारे सब राज मुद्रा जो है, ये सम्राट अशोक की है, मौर्य काल की। और उस समय का जो भारत था उसमें अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक और वो इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब कुछ भारत में थे। और जो
देश था वो संस्कृति से जुड़ता है, ये धर्म से नहीं जुड़ता है। और वो जो संस्कृति है वो उसका प्रतीक आज भी है। इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, पर आप बाली में चले जाइए, हर घर में एंट्री करते ही गणेश जी मिलते हैं। राम, वहाँ के जो थाईलैंड के राजा हैं उनका राम नाम चलता था। तो ये जो रामायण है, जैसे कल ही हमारे रामलला की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के, जो अखंड भारत के लिए ये सारी बातें हैं। और मुझे लगता है कि यदि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है तो वो सांस्कृतिक बात है, सांस्कृतिक एकता है, और वो सांस्कृतिक एकता को लेके अखंड भारत बनना चाहिए, ये बात उनने कहा है और इसमें कोई गलत नहीं कहा है। ठीक है। बल्कि ये तो यूरोप को आप यदि देख लें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपस में लड़ते रहे वो सब यूरोपियन यूनियन हो गए हैं। तो क्यों ना ये भारत का भी ये पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक रूप से एक था, मौर्य काल में एक था, वो आज भी हो जाए। अंग्रेजों ने इसको डिवाइड किया, उसके पहले कई देश अलग हो गए थे, पर मुझे लगता है कि ये जनता सांस्कृतिक रूप से एक है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने जयंत जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने यहाँ पर उठाए, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी। फिरोज सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, एयर स्ट्राइक जब होती है, दिग्विजय सिंह उसके सबूत मांगने लगते हैं, अखंड भारत की बात हो रही है, वो कह रहे हैं अखंड भारत का नक्शा हमें दीजिए, आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग जेब काटना चाहते हैं जनता की और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, आप देखिए दिनेश जी ने जो बात की कि वो सही की कि इतने लंबे समय से बात हो रही, खाली बयान हो रहे हैं। अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं, वो तो राम मंदिर का निर्माण भी आप लोग कह रहे थे कि बयानबाजी है, कर नहीं पाएंगे, लेकिन हो गया ना कल सिद्दीकी साहब। हाँ नहीं हुआ ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। हाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या है, बताइए ना मुझे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। हम तो पहले से कहते थे कि भाई अदालत का जो फैसला हो वो मान लिया जाए। सरकार ने भी कई सालों तक राज किया देश में, तब भी नहीं बन पाया ना सर। दिक्कत तो ये है ना। नहीं तो अदालत का काम करेगी ना साहब। इच्छा शक्ति की बात यहाँ पर सामने आती है फिरोज साहब, और इच्छा शक्ति की बात सामने आती है यहाँ पर कि अगर आप में इच्छा शक्ति, तो क्या कैसी इच्छा शक्ति, मतलब क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन है क्या? हाँ, तो ये जो जेब कतरे लोग हैं, ये जेब काटना चाहते हैं। अब इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि 1000 रुपए का सिलेंडर क्यों है, तो उन्होंने कहा अरे वो अखंड भारत बना ले हम। हमारा यही कहना है कि भाई एक रोड मैप लाओ, पार्लियामेंट में लाओ वो चीज, ऑल पार्टी मीटिंग। अच्छा, पार्लियामेंट में रोड मैप आएगा, आप समर्थन करेंगे? फिर आप समर्थन करेंगे फिर उसका? जो अरे हम खुद भी चाहते हैं। हमने तो कहा ना, ये अशोक की जो लाट है, ये तो कांग्रेस ने इसको चिन्ह बनाया ना, मौर्य काल का। अभी उन्होंने वर्मा जी ने यही बात बताई, बहुत देर से सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक को तो कांग्रेस ने छोड़ा नहीं, तो वो वही अखंड भारत था कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। मैं भी आपसे सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश को पूरी निष्ठा के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्रद्धेय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जमीन पे उतारा। लेकिन मैं आपको थोड़ा भूतकाल में ले चलता हूं, ऐसा ही एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के मुद्दे पे भी दिया था। उस समय में फिरोज साहब की पार्टी ने कहा था कि भैया शाहबानों की बात बाद में करना, पहले बिल्किस बानो की बात करो, पहले बिल्किस बानो की बात तो कर लो। हमारी किताब में यह नहीं लिखा है ना हम संविधान को मानेंगे और ना कानून को मानेंगे, तो मजबूर होकर सरकार को घुटने पे आना पड़ा और बिल लेके आना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हम पलटेंगे। ऐसा ही एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया राम मंदिर पे। और मैं आपसे पूछता हूं और यहाँ पूरे पैनल से पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं, यदि इस देश के अंदर फिरोज साहब की पार्टी होती तो क्या ये राम मंदिर बनता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी? नहीं, ये फिर कहते अरे गंगा जमनी तहजीब जो है तार तार हो जाएगी, कुछ लोगों की आस्था टूट जाएगी, देश में दंगे हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का निर्णय नहीं हो सकता, ये कह रहे थे ना। भिनभिनाया ना, एक पत्थर चला और ना एक बूंद खून की बही। ठीक है, लेकिन मंदिर आज शान से प्रतिष्ठा हो गई। और एक बात और, ठीक है, अभी आपने देखा एक वीडियो अब्दुल्ला साहब का जो चिल्लाते थे 370 हट गई तो खून हो जाएगा। दोबारा लौटूंगा। मिलन भार्गव जी, आप जैसे कि फिरोज साहब कह रहे हैं कि कोई रोड मैप नहीं है सरकार का, बस बयानबाजी होती रहती है, रोड मैप तो लाएगी ना सरकार फिर इस पर?
देखिए, रोड मैप लाने की बात नहीं है। जिस प्रकार से भारत की संस्कृति, भारत का वैभव जो समृद्ध था, बहुत सारा वैभव था, उस इतिहास को रोंदने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा। और इस देश में जिन आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति और इस देश के धर्म के टुकड़े करने चाहे, उनका महिमा मंडल तो कांग्रेस ने खूब करा। इनसे पूछिए ना कि अकबर ने ऐसा कौन सा महान कार्य किया था जिसके नाम पर आप धरोहर रख रहे हैं। आपके टीपू सुल्तान ने कौन से इस देश में कार्य किए थे जिसका महिमा मंडन आपने किया। इस देश में औरंगजेब ने क्या किया था जिसका महिमा मंडन आप करते रहे। आप बाबर गान कर रहे हैं आज भी, और इस देश की जनता राम गान कर रही, मंगल गान कर रही, यशो गान कर रही, लेकिन प्रलाप कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा। आज इस डिबेट में सुन लीजिए, आज इस डिबेट में ऐसा लग रहा था जिस प्रकार का विषय है जो भारत बनाम पाकिस्तान का विषय है। लेकिन देखिए, आप 4 लोग इस पैनल में बैठे हैं, लेकिन 4 के 4 में से 3 भारतीय प्रवक्ता लग रहे हैं और फिरोज भाई पाकिस्तानी प्रवक्ता लग रहे हैं। तो पाकिस्तान की बात रखने वाली कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान के दुरुस्त रखने वाली, पाकिस्तान को जन्म देने वाली, अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम बनने वाली और भारत की संस्कृति को आज भी निकृष्ट भावना से देखने वाली और अवरोध पैदा करने वाली राम विरोधियों की आज पाकिस्तान का दर्द बड़ा कर रहा है। पाकिस्तान की कमी महसूस नहीं हो रही दे रहे हैं ये लोग। पूरी तन्मयता के साथ बात रखकर इस प्रकार से आज प्रलाप कांग्रेस पार्टी कर रही है। साफ दिख रहा है कि आप जिहादियों के साथ खड़े हैं, हम राष्ट्रवादियों के साथ खड़े हैं, आप आतंकियों के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं, हम राम के साथ खड़े हैं, आप बाबर के साथ खड़े हैं। ये देश देख रहा है, इस देश की संस्कृति जिस प्रकार भारत की सांस्कृतिक विरासत का क्या जी बोलिए। सक्सेना आप ही की पार्टी का था, वो आपके साथ बहुत याद कर रहे हैं। बलराम सिंह भी आप ही के साथ। चौथी पुष्ट के कागज निकालिएगा, फिरोज नहीं फकीर चंद निकलेंगे। ये भारत आपका अपना है। यदि आप किसी कारण किसी डर से चले भी गए हैं तो अब घर वापसी का समय आ गया है। घर वापसी हो रही है, तकलीफ बहुत हो रही है। ठीक है, सूर्य मैथिल जी प्लीज, सूर्य मैथिल जी प्लीज। बात आई, तकलीफ इनको हो रही जबकि इनको सहमत होना चाहिए। भार्गव जी प्लीज। कह रहे हैं भारत में सुई भी आई तो इनके कारण आई, जबकि ये देश सोने की चिड़िया रहा है और रहेगा। भार्गव जी लौटूंगा मिलन भार्गव लौटूंगा मैं आपके पास। चापलूस थे वो पाकिस्तान के साथ थे। फिरोज साहब फिर एयर स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगते हैं दिग्विजय सिंह? फिर वही वाली बात है ना। ठीक है। अरे चाउमीन खाने वाले ठीक है, सुन बैठे जी, प्लीज आप एक एक करके बात करेंगे ना तो समझ में आएगा। पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा देने वाले यहाँ बैठकर ज्ञान झाड़ रहे हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी में लौटूंगा, मिलन भार्गव में आप सबके पास में लौटूंगा। दिनेश गुप्ता जी से मेरा एक सवाल है। दिनेश जी, जब चुनाव नजदीक आते हैं भगवान राम और पाकिस्तान की बयानबाजी क्यों बढ़ जाती है हमारे देश प्रदेश में? दिनेश गुप्ता जी। तो देखिए, जब चुनाव आए हैं तो निश्चित तौर पर ये बयान आएंगे और ये सारा घटनाक्रम होगा। और मुझे लगता है कि अब जो भी वोटर है उसे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं होती कि मुद्दा कौन सा कब आता है और उसका क्या इंटेंशन होता है। हाँ। तो जब जो माइंड सेट होता है वोटर का, वो उस हिसाब से वोट देता है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी ने, आप राम मंदिर उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, राम मंदिर उनके एजेंडे में था, राम मंदिर बना, तो अब जो उनके समर्थक हैं जिनकी संख्या निश्चित तौर पर बड़ी होगी, एक लोगों का भरोसा बढ़ता है। तो आज अखंड भारत की बात करें ना करें, बने ना बने, लेकिन उनको तो वोट वही देना है ना। वो चूंकि उनके नीतियों के अनुसार चल रहे हैं, वो उनका वोटर है वो, तो इसलिए जो भी होता है वोट के लिए होता है। लेकिन अब देखिए, अब बहुत सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं देश में। अब जो राम मंदिर का घटनाक्रम है, इसके बाद की राजनीति को देखने की जरूरत है। ये जो इस तरह के बयान है, ये उत्साहित करने वाले बयान है, अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने वाले बयान है। ये बयान बहुत ज्यादा राजनीति पर उतना बहुत महत्वपूर्ण कोई असर नहीं डालने वाले हैं, लेकिन जो घटनाक्रम घट गया, राम मंदिर बन गया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है। जयंत वर्मा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके 30 सेकंड जयंत वर्मा जी। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी कुछ कह रहे हैं, ये एक फोटो है, इसको आप फोकस करके दिखा दीजिए। बिल्कुल। इसमें अखंड भारत पीछे है,
सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी लोग हैं। और पीछे अखंड भारत का नक्शा है और श्री माँ भी है उसमें, के कामराज भी हैं। तो अभी जो नक्शा बताइए बोल रहे हैं, तो ये नक्शा है उसका अखंड भारत का, जिसके बिल्कुल, सामने भारत के पहले दिग्विजय सिंह जी के लिए ये नक्शा ठीक रहेगा, दूसरे प्रधानमंत्री और तीसरे प्रधानमंत्री। जी 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 हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। दिनेश गुप्ता जी, जयंत मलैया जी, जयंत वर्मा जी, फिरोज सिद्दीकी साहब, मिलन भार्गव और सूर्य मैथिल साहब भी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।